बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिलनान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अलिफ़ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस अज़ा का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने दो चीज़ों के ताल्लुक़ से बयान फरमाया और उनके आगाज़, उनके अंजाम और उनके मिलने के सोर्स को भी बताया। अपने इस फरमान में ये ज़ाहिर किया कि वो दो चीज़ें क्या है और शुरू कैसे होगी और ख़त्म कैसे और वो मिलेगी कैसे। तो जिस किसी को भी उन दो चीज़ों की तलाश हो वो मौला के इस फरमान के एतबार से उन चीज़ों को ढूंढने के लिए निकले। मौला फरमाते हैं कि ऐसा कोई इल्म नहीं है कि जिसका मैंने आगाज़ न किया हो। कोई भी इल्म ऐसा नहीं है जिसका मैंने आगाज़ न किया हो, जिसकी मैंने शुरुआत न की हो। और फरमाते हैं कि कोई ऐसा राज नहीं है कि जिसका अंजाम वो न करेगा, जिसे अपनी इंतहा तक वो न पहुँचाएगा। मौला ने दो लोगों का ज़िक्र किया, एक अपना और एक अपने फ़र्जंद का। फरमाते हैं कि मैंने हर इल्म का आगाज़ किया और वो जब आएगा तो हर राज को उसके अंजाम तक पहुँचाएगा। यानी मौला ने जो बात वाज़ेह कर दी कि आप कोई सब्जेक्ट भी क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जिसका आगाज़ अली ने न किया हो। जिस सब ताल्लुक़ से लोगों ने सवाल पूछा उस सवाल के ताल्लुक़ से मौला ने जवाब दिया, और जितने सब्जेक्ट्स के ताल्लुक़ से लोगों ने पूछा ही नहीं, अली ने उन तमाम का अपनी तरफ से जवाब दिया। और इससे बात बता दी कि इल्म का आगाज़ हमने किया है और हमसे हर इल्म का आगाज़ हो चुका है। कोई चीज़ जैसे यानी लतीफ़ चीज़ों में से ये तो समझिए रोज़ की बातें जो छोटी मोटी होती हैं कि जैसे भाई नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना या इबादतें होता, या मानी रोज़ की चीज़ें हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में होती रहती है कि भाई नमाज़ 5 वक्त हो गई, माह मुबारक में रोज़े हुए, दरमियान में कई रोज़े हुए, हज किया, सारी चीज़ें जो जनरल है, यानी इसमें समझने के लिए कोई परेशानी नहीं। फजर की 2 रकअत ऐसे 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 पढ़नी है, ये नीयत है, ये तकबीर है, ये ख़याम है, ये रुकू है, सजदा है, क़ुनूत है, सारी चीज़ें है ना, यानी जो आसान तरीन चीज़ें हैं ये। लेकिन ऐसे मौज़ूआत जो इतने कॉम्प्लेक्स है कि जहाँ समझने के लिए इंसान जब तक के अपने खून जिगर से काम न ले उस वक्त तक उसकी गहराई को नहीं पहुँच सकता, वैसे उलूम को भी अली ने जारी कर दिया और उनमें ऐसी गहराइयाँ बयान की है कि 1400 बरस से लोग सोच रहे हैं
आज तक सोचते जा रहे हैं कि आखिर अली ने कहा क्या है। यानी 1400 साल में कितने ज़हीन लोग आकर गुजर गए होंगे, वो तमाम के तमाम कोशिश करके चले गए, एक अली का जुमला तमाम नहीं हुआ। इतनी इल्म की ज़्यादा गहराई किसी सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से, जैसे मौला ने बयान किया परवरदिगार आलम की तौहीद के, क्योंकि तौहीद से ज़्यादा लतीफ़ उन्वान और क्या है, बेइंतहा लतीफ़ उन्वान का नाम तौहीद है। और उस लताफ़त तौहीद तक कोई पहुंचा नहीं सकता सिवाय वलायत के। जो लुत्फ़ तौहीद इनायत फरमाए उस लताफ़त को वलायत कहते हैं। नहीं तवज्जो नहीं, एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ दीजिए बार भाई, है ना तवज्जुहात? जितनी तवज्जुहात है उतनी बुलंद सलवात है एक मरतबा। जो लुत्फ़ तौहीद इनायत करे वो लताफ़त का नाम है वलायत अली। मौला ने फरमाया एक कलमा मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में, इसमें बयान करते हैं फ़मन हद्दहु फ़क़द अद्दा, फ़मन हद्दहु फ़क़द अद्दा। चार लफ्ज़ों को 1400 साल गुजर गए, कोई पूरा नहीं कर सका। क़यामत आ जाएगी वो पूरे नहीं होंगे। भाई किताब में जो बयान किए गए लफ्ज़ है उनकी वजाहत नहीं हो पाई, तो कैसे अली की फ़जीलतों को कोई किताब जमा कर पाएगी। तौहीद के ताल्लुक़ से बयान किया, जिसने उसकी हद तय की उसने उसे नंबर समझा। फ़मन हद्दहु फ़क़द अद्दा, जिसने उसकी हद तय की उसने उसे अदद बनाया। इस मुख्तसर से जुमले में मौला ने नंबर का वो डेफिनेशन दिया कि 1400 बरस से लोग परेशान हैं कि कैसे कोई इतनी खूबसूरती से इतनी नाजुक चीज़ को साफ तौर पर जाहिर कर सकता है। मौला ने फरमाया हर वो चीज़ जिसने उसकी हद तय की उसने उसे नंबर कहा। हर वो चीज़ जिसकी हद तय हो जाए उसे नंबर कहते हैं। है ना तवज्जो? हर वो शय जिसकी हद तय हो जाए उसे नंबर कहते हैं। अब चाहे वो हद छोटी हो या चाहे वो बहुत बड़ी हो। यानी अगर आपने कहा 1 तो छोटी सी हद है भाई, यहाँ ख़त्म हो गई। अब आपने कहा कि भाई 1 बिलियन तो हद बड़ी है, लेकिन कहीं तो जाकर ख़त्म हो रही है। आप कुछ भी कह लीजिए, 1 ज़िलियन कह लीजिए, आपके जहन में जो लफ्ज़ आए, जो नंबर आए, वो कहीं जाकर बहुत बड़ा है, इस बात में शक नहीं, लेकिन जाकर तो कहीं ख़त्म हो रहा है। क्योंकि ख़त्म हो रहा है इसीलिए वो नंबर है। मौला ने फरमाया हर वो चीज़ जो ख़त्म हो जाए वो नंबर होती है। इस वजाहत को देते हुए बयान कर दिया कि इसीलिए खुदा की ज़ात नंबर नहीं है, क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है। खुदा की कोई हद नहीं है, इसीलिए वो कोई नंबर नहीं है। इसीलिए जब उसे कोई एक कहता है तो उसके एक से मुराद अगर अदद हो गया तो उसने तौहीद हासिल ही नहीं की। अगर एक से मुराद उसकी इनफरादियत और तन्हाई को लेगा तब कहीं जाकर वो उसकी तौहीद को पाएगा। तो जब बात वाज़ेह हुई कि जो बेहद होगा वो नंबर नहीं होगा और जो नंबर नहीं होगा उसे गिना नहीं जा सकेगा, वैसे ही अली ने अपनी ज़िंदगी में बात साफ की कि जो लामहदूद का मजहर बनकर आएगा उसका लामहदूद होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई लामहदूद का मजहर महदूद नहीं हो सकता। और जब अली लामहदूद है और अली की हद नहीं है तो अली कोई नंबर नहीं है, और जब अली नंबर नहीं है तो अली को गिना नहीं जा सकता। और क्योंकि वो नंबर नहीं है इसीलिए कहा गया कि हम 1 14 है और हम 14 1 हैं। भाई ये 1 14 कैसे होगा और 14 1 कैसे हो जाएंगे? कहा वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये नंबर नहीं है। अगर नंबर होते तो 1 जो है वो 1 रहता और 14 जो है वो 14 रहता। क्योंकि नंबर नहीं है इसीलिए 1 और 14 इनके लिए 1 है, भाई है ना? यानी 1 भी 14 भी। एक कसरत का इजहार अगर हो तो 14 है, और वहदत अगर हो जाए तो 1 है।
सलामत रहे आप सलामत रहे। इजहार कसरत अगर हो तो 14 है, वहदत का ज़हूर अगर हो तो 1 है। वैसे ही कि जैसे अगर फैला हुआ हो तो कुरान है, सिमटा अगर हो जाए तो नुक्ता है। नुक्ता भी वही है, कुरान भी वही है, बस सिमटा हुआ है तो नुक्ता है, फैला हुआ है तो कुरान है। यानी जब कसरत में आया तो कुरान हुआ, जब वहदत में गया तो नुक्ता हो गया। बहुत तवज्जो रहे। देखिए दरमियान में बात आई, आपकी खिदमत में अर्ज़ करे, नुक्ता हुआ तो वहदत, यानी वह वाहिद किसे कहते हैं? खुदा है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद यानी एक, वाहिद यानी एक, वहदत यानी एकताई। उस वहदत की दलील के लिए नुक्ता होना क्या ज़रूरी है? एक वहदत की नियाबत क्यों नहीं कर सकता? एक वन वहदत की दलील क्यों नहीं बन सकता? वहदत की दलील वन इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि वन के साथ टू जुड़ा हुआ, टू के साथ थ्री जुड़ा हुआ, और जिसके साथ इतने जुड़े हुए हो वो वाहिद नहीं होता। लिहाजा उसकी वहदत के लिए सिवाय नुक्ते के और कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। एक ऐसी निस्बत खुदा की तरफ हो कि जो ना नंबर हो, जो ना कलर हो, जो ना डायरेक्शन हो, जो ना कोई मेजरमेंट हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन हो। तो भाई देखिए हर चीज़ जो भी होगी किसी ना किसी निस्बत से जुड़ी हुई है। अब ये सफ़ेद है, सफ़ेद मतलब कलर, कलर से निस्बत जुड़ गई। ये माइक एक है, एक मतलब नंबर, नंबर से निस्बत जुड़ गई। लोग फर्श पे बैठे हैं यानी नीचे मतलब डायरेक्शन, इससे निस्बत जुड़ गई। यानी कुछ भी कहिए, कहीं ना कहीं आकर कोई निस्बत जुड़ेगी, और अगर निस्बत जुड़ रही है तो खुदा की वहदत नहीं। तो लिहाजा उसकी वहदत के लिए कोई ऐसा मरकज़ हो कि जिसमें आकर कुछ भी ना जुड़े और उसकी वहदत का इजहार हो। वो सिवाय नुक्ते के और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो कलर है, ना नंबर है, ना डायरेक्शन है, ना कुछ ना क्या, बस एक है इशारा किसी की एकताई की तरफ। उसी एकताई की जब सिमट कर आए तो नुक्ते में जमा होती है। कितने कितने कॉम्प्लेक्स मौजू को मौला ने यूं वाज़े कर दिया। इसीलिए बयान किया कि कोई इल्म नहीं है ऐसा जिसकी इब्तिदा मैंने न की हो। जिससे बात वाज़े हुई कि जिसे इल्म की तलाश हो उसे सिर्फ अली के दर पर जाना है। अगर अली से हटकर उसने कहीं से भी हासिल किया होगा, कुछ भी हासिल किया हो, अगर अली से हटकर है तो इल्म नहीं है, ख़यास है। नहीं, तवज्जो नहीं किया। देखिए ख़यास किसे कहते हैं? ख़यास कहते हैं परसेप्शन को, इल्म कहते हैं नॉलेज को। ख़यास यानी जिसका अंदाज़ा लगाया गया, इल्म यानी जिसका यकीन है। यानी इल्म अली से है, ख़यास मुखालिफ अली से। जिसने अंदाज़ा किया, ख़यास लगाया, वो अली का मुखालिफ हुआ, और जिसने इल्म अली को हासिल करके यकीन पर पहुंचा वो अली का तरफदार हुआ। अपने अंदाज़ों से अगर कोई चीज़ तय की जाए उसे क़यास कहते हैं। इसीलिए जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह अगर अपने अंदाजे से कहा तो भले ही कलमा तौहीद पढ़ रहा है लेकिन क़यास है। लेकिन अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अली के बताने पर पढ़ रहा है तो वही कलमा है मगर इल्म है। भाई जैसे ये बात हुई अभी आपकी खिदमत में कि एक है ना, मौला ने कहा एक, ए परवरदिगार एक। आए सामने, पूछा तूने उसे क्या पुकारा? कहा एक। मौला फरमाते तू उसे क्या समझता है? वो एक है। हैरत में पड़ गया, क्या जवाब दे, हाँ कहें या ना कहें? अली ने फरमाया वो एक है जो कहीं से शुरू नहीं होता, क्योंकि अगर कहीं से शुरू होगा तो कहीं पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उससे ख़त्म होना नहीं है इसीलिए वो कहीं से शुरू ही नहीं हुआ। भाई बहुत तवज्जो रहे। यानी दो लोग थे जो उसे एक कह रहे थे, एक वो है जिसने अली से एक सीखा, एक वो है जिसने अली के बगैर एक सीखा। तो जिसने अली के बगैर एक सीखा वो एक मानते हुए भी क़यास पर था।
और जिसने अली से एक सीखा उसने एक अल्लाह की यकताई के इल्म को जानकर ईमान लाया। एक पर इतनी नज़ाकतें हैं। इसीलिए मौला ने फरमाया कोई इल्म नहीं है ऐसा जिसकी मैंने इब्तिदा न की हो। जिसे भी इल्म चाहिए हो वो बाब मदीनतुल इल्म पर जाए। अगर उसने तय किया कि भाई अली से हटकर मैं इस मसले का जवाब निकाल लूंगा तो इसका मतलब यह है कि ख़यास किया। और फरमाते हैं कि और जब वो आएगा तो कोई राज नहीं है ऐसा होगा ऐसा कि जिसे वो तमाम नहीं करेगा। यानी उसके आने का ज़माना ऐसा होगा कि एक नबी एक मौजज़ा लेकर आया। मूसा असा लेकर आए क्योंकि उस ज़माने में जादू था, तो अल्लाह ने जादू को बातिल करार करने के लिए मौजज़ा असा अता किया। जनाब ईसा जब आए तो उस वक्त मेडिसिन का कमाल था, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें एजाज़ मसीहाई अता किया। जो नबी जिस ज़माने में आया वो अपने अपने मौजज़े के लिए। रसूल आज़म के ज़माने में क्योंकि लिटरेचर अपने उरूज पर था, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में उन्हें मौजज़ा अता किया। ये सारे मौजज़े अपने अपने नबी के ज़माने में चल रहे हैं, लेकिन मौला ने फरमाया कि जब उसके आने का वक्त होगा तो उस वक्त हर एक इल्म अपने उरूज पर होगा। उस वक्त जादू भी अपने कमाल पर होगा, लिटरेचर भी अपने कमाल पर होगी, अक्ल भी अपने कमाल पर होगा। सारे मौजज़े जो अलग अलग नबियों के ज़माने में एक वक्त थे, उस एक ज़माने में सब अपने अपने उरूज पर होंगे। और जब वो आएगा तो हर एक इल्म को अपने मौजज़े से ज़ाहिर करेगा और जितनी बातिल चीज़ें सामने होगी सबको ख़त्म करेगा। उसके ज़माने में फसाहत और बलागत होगी तो उसके ज़बान से जारी होगी, उसके अल्फाज कुरान मजीद की आयतों जैसे होगी। उसके सामने अगर कोई मसला तिब होगा तो उसके हाथ में एजाज़ मसीहाई होगी, वो मस करके लोगों को शिफा अता करेगा। उसके सामने अगर जादू होगा तो उसके हाथ में यद बैज़ा का जोर होगा, वो एक तरीके से उस जादू को बातिल कर देगा। जो जिस चीज़ को उसके सामने लेकर आएगा वो उसकी बातिल होने को साबित करते हुए उसके हक को जाहिर करेगा। कोई सिर नहीं है ऐसा, मौला फरमाते हैं कोई इल्म नहीं है ऐसा जिसका मैंने आगाज़ ना किया हो, कोई सिर नहीं है ऐसा जिसे वो तमाम ना करेगा। इसीलिए हज़ारों सलाम हैं उन लोगों पर। रसूल आज़म ने फरमाया कि तुम लोग जो अतराफ़ में थे, जो रसूल के चाहने वाले थे, फरमाया कि तुम लोग मेरे सहाबी हो, लेकिन वो लोग जो उस ज़माने में होंगे वो सब मेरे भाई है। का वजह क्या है या रसूलल्लाह? का वजह यह है कि उनकी तकदीर में वो दिन होगा कि जिस दिन वो एक लम्हे में 1,24,000 अंबिया के तवील सफ़र को एक दिन में देख लेंगे। उनके सामने वो खड़ा हुआ होगा कि जो 1,24,000 नबियों और 11 इमामों की इमामत का एजाज़ लेकर सामने होगा। जिसने उनका इदराक किया उन लोगों के लिए तूबा है। फरमाया कि मौला है कौन आखिर, तो किसकी बात कर रहा है, किसके आने का इंतज़ार करेंगे लोग और कैसे लोगों को वो ज़माना हासिल हो। मौला ने फरमाया हज़ारों अलक़ाब है उसके, कई सारे नाम है उसके, जिनमें से उसका एक लक़ब है यूसुफ़ ज़हरा। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। एक सलवात और हालांकि वो आयत आपकी खिदमत में आगे आएगी, लेकिन एक और आयत है कि जिसे फिर बताकर पेश करें ताकि लोगों मोमिनीन के दिलों में यकीन पैदा हो जाए। मौला ने कहा कि वो है यूसुफ़ ज़हरा। उसके इरफान के लिए परवरदिगार आलम ने सूरह यूसुफ़ को नाजिल किया, जिसमें आपकी खिदमत में बात चली कि भाइयों ने साजिश की और उन्हें कुएं में डालने के बाद अपने घर की तरफ पलटे। याकूब ने उस दिन जो कुर्ता पहना कर उन्हें भेजा था, यूसुफ़ का वो कुर्ता
वो कुर्ता सिलसिलेवार आगे बढ़ते बढ़ते अहले बैत के पास आ गया, और फिर एक के बाद एक होते हुए अब वो कुर्ता पर्दे गैब में है। और जब वो आएगा तो उसके साथ वो कुर्ता भी आएगा कि जो यूसुफ ने उस दिन पहना था। और उसी कुर्ते के करीब आते आते जैसे याकूब ने महसूस किया था कि मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है, वैसे ही जब उसके ज़हूर का मौका आएगा तो हर एक मोमिन के दिल में यूसुफ ज़हरा की खुशबू आने लगेगी। और उस खुशबू से समझ में आ जाएगा कि वो पर्दे से बाहर आ रहा है, गैबत से अपने ज़हूर में आ रहा है। और जैसे एजाज वो उस कुर्ते में जब मौजूद थे कि जैसे इब्राहीम को आग ने नहीं जलाया, याकूब की बीनाई वापस आ गई और यूसुफ की हिफाजत की, वो तमाम एजाज़ात वो अपने कुर्ते में लेकर आएगा। और उसके साथ जो दूसरे तबर्रुकात मौजूद होंगे उसमें पैरहने रसूल खुदा भी मौजूद होगा। भाई बहुत तवज्जो रहे, जब एक यूसुफ के कुर्ते में इतने एजाज मौजूद होंगे तो जो पैरहने रसूल वो लेकर आएगा उसमें कितने एजाज नहीं होंगे। इसीलिए तमाम अंबिया के मौजिज़े उस एक वजूद में नजर आएंगे, उस एक वजूद तन्हाई में नजर आएंगे। रसूल आज़म ने एक दिन हदीस बयान की कि जब मैं मेराज पर गया मैंने एक खुशबू सूंघी, पहले कभी वैसी खुशबू मुझे नहीं आई थी। मैंने जब सवाल पूछा जिब्रील से कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो जिब्रील ने जो जवाब दिया कि जहाँ से ये खुशबू आ रही है उसके और मेरे दरमियान 30,000 आलम का फासला था। 30,000 आलम, आलम यानी यूनिवर्स, एक आलम यानी एक यूनिवर्स। जो भी एक अंदाजे से छोटा मोटा भी अगर हो तो अब भी 80 बिलियन लाइट ईयर्स है ना। 30,000 वैसे भी अगर मान लिए जाएं तो कहाँ से न जाने खुशबू आ रही थी। उस खुशबू में इतनी तासीर थी कि 30,000 साल के फासले से आ रही थी। मैंने जिब्रील से कहा कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ से ये खुशबू आ रही है, और वहाँ लेकर पहुँचे तो वो एक दरख्त था, एक शजर, सेब का एक शजर कि जिससे ये खुशबू आ रही थी। मैंने चाहा कि ये खुशबू हासिल करूं, लिहाजा परवरदिगार आलम ने उस शजर का वो सेब मुझे अता किया। भाई बहुत तवज्जो रहे, वो सेब मुझे अता किया और उस सेब को लेकर मैं ज़मीन की जानिब आ गया। नहीं, तवज्जो नहीं हुई। देखिए, वजूद अगर लतीफ़ न हो तो फासला कायनात को तय नहीं कर सकता, है ना बात वाज़ेह। वजूद लतीफ़ ना हो तो अगर फासला तय नहीं होता। जिस्म सॉलिड्स यूं चलते हुए जाएंगे, दीवार आ गई तो रुक गए, जाली आ गई रुक गए। क्यों? जिस्म में लताफत नहीं है इसे पार करने की। लेकिन पानी आया, लिक्विड्स, जाली से बहते हुए चला गया। अरे भाई, पत्थर नहीं जाता था, आप चले गए, वो इसीलिए क्योंकि हम पत्थर से लतीफ़ है। पानी बहते हुए चला गया, लेकिन जो धुआं था वो आसमान पर चला गया। बाकी भाई ये पानी तो नीचे बह रहा है, ये आप ऊपर कैसे उड़ गए? कहा ये और लतीफ़ है, गैसेस आसमान में चले। यानी जैसे जैसे वजूद लतीफ़ होता जाएगा वैसे वैसे उसकी परवाज़ दूर तक होती जाएगी। वैसे ही इन तमाम गैसेस में, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है, उसमें कहा कि भाई सबसे ऊपर जो हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर पाई जाती है, ऑक्सीजन जो नीचे पाया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा लतीफ़ है ना, इसीलिए ऊपर पाई जाती है।
लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर लताफत बढ़ जाए तो स्पेस शुरू हो गई। तो अब चल भले ही वो गैसेस ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जाने के लिए और लतीफ़ होना होगा। वजूद जितना लतीफ़ होगा उसकी परवाज़ भी उतनी दूर तक ही होगी। जो नूर का बना हुआ जिब्रील था, सिदरतिल मुंतहा उस लताफत की इंतहा थी। कहा कि भाई मैं नूर का बना हुआ हूं, लेकिन इतना लतीफ़ नहीं हूं कि सिदरा से आगे चला जाऊं। अगर इससे आगे जाऊं तो जल जाऊंगा। उससे आगे जो गया वो लताफत रसूल है, वो लताफत रसूल है। वैसे ही जब कोई पलट कर आएगा तो हर चीज जमीन में दाखिल नहीं हो सकती, तो है ना। इसीलिए जब एस्टेरॉइड्स आते हैं या वो कॉमेट्स वगैरह मीटियोर्स जो आते हैं करते हैं, ये जो पत्थर आसमान की तरफ से आते हैं, जो ही एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए जल गए, जलकर धुआं हो गए। अगर ज़मीन से टकरा जाते तो इतना बड़ा धमाका होता नहीं करता। तो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा कि भाई हम एक ऐसा निज़ाम रखेंगे कि वहाँ से कोई यहाँ आने ना पाए, ताकि यहाँ के लोग महफूज रहें। तो कोई पत्थर नहीं आ सकता, वो एटमॉस्फेयर में जल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। रसूल आज़म ने क्या कहा, जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो मैंने उस शजर में वो सेब देखा और मैंने चाहा कि उससे हासिल करूं, और वो सेब लेकर मैं ज़मीन की तरफ आया। सलामत रहे। या रसूल अल्लाह, तेरे जिस्म की लताफत तो कोई शक नहीं है कि तू मेराज पर जाकर आ रहा है, लेकिन इस सेब की लताफत को कौन पहचाने कि जो कायनातों से ज़मीन पर आ गया। अज़मत शहज़ादिया कुरान के लिए बुलंद तर सलावत। ज़मीन की जानिब आ गया, वहाँ से लाकर मैंने वो सेब खदीजा को दे दिया। सुभान अल्लाह। उस सेब में से मैंने कुछ खाया, खदीजा ने कुछ खाया, मैंने उन्हें दे दिया। मुझे हुक्म खुदा हुआ कि अब आप 40 रोज़ के लिए एतकाफ़ में चले जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, शहज़ादी की अज़मत, अल्लाहु अकबर। तवज्जुहात है ना कि अब आप 40 रोज़ तक एतकाफ़ में चले जाएं, और 40 रोज़ के एतकाफ़ में सुबह व शाम महबूबे परवरदिगार जो दुआ करता जा रहा था कि परवरदिगार मुझे औलाद नहीं है, ये लोग मुझे अबतर कहकर ताना दे रहे हैं, लिहाजा तू रिसालत की अजमत को बचा और मेरे दुश्मनों को जवाब दे। तो परवरदिगार ने रिसालत की हिफाजत और उनके दुश्मनों के जवाब के लिए जिसे भेजा, उसके लिए कहा इन्ना आतैना कल कौसर। फरमाया कि हमने आपको कौसर अता किया है, और उस कौसर की बशारत हुई। रसूल आज़म आए, अपनी बेटी को अपनी आगोश में लिया, और जब रसूल ने शहज़ादी की खुशबू को महसूस किया तो कहा कि मुझे वही खुशबू आ रही है जो मुझे 30,000 आलम दूर से आ रही थी। वो खुशबू शहज़ादी कौनैन से आ रही है, और अब वो खुशबू मुंतकिल होते होते उनके बेटे में गई। वो खुशबू हसन से हुसैन में आई, हुसैन से अली अब्न अल हुसैन में आई, अली अब्न अल हुसैन से मोहम्मद इब्न अली में आई, मोहम्मद इब्न अली से जाफ़र इब्न मोहम्मद में आई, जाफ़र इब्न मोहम्मद से मूसा इब्न जाफ़र में आई, मूसा इब्न जाफ़र से अली इब्न मूसा में आई, अली इब्न मूसा से मोहम्मद इब्न अली में आई, मोहम्मद इब्न अली से अली इब्न मोहम्मद में आई, और मोहम्मद इब्न अली से हसन इब्न मोहम्मद में आई।
वो खुशबू हसन इब्ने अली में आई, और जब हसन इब्ने अली से आगे बढ़ी तो अब वो खुशबू पर्दे गैब में मौजूद है। जो ही वो पर्दा उठेगा, इस रुए जमीन पर वो खुशबू फैलेगी जो 30,000 दूर आलम से आ रही होगी। और उस खुशबू को सूंघ लेने के बाद, फिर याकूब को कुछ याद नहीं रहेगा। भाई खुशबू यूसुफ का तस्करा कर रहे थे, का याद रहेगी उस रोज तक जब तक के खुशबू यूसुफ ज़हरा ना आ जाए। वो खुशबू लेकर आएगा, कुर्ता भी साथ लाएगा, वो खुशबू भी लेकर आएगा। इन्होंने आगे क्या किया? उस कुर्ते पर खून जो लगाया झूठा, उसे लेकर गए। जो आयत आपकी खिदमत में आज पेश करनी है वो है आयत नंबर सलावत बाबा से बुला। आयत नंबर 16 सूरह यूसुफ, आयत नंबर 16, जिसमें ये इरशाद हुआ कि उन्होंने यूसुफ को कुएं में डाल दिया और बड़ी तकलीफ़ की मंजिल थी। एक 8-9 बरस 10 बरस के कमसिन के लिए कुएं में अकेले रहना कितना मुश्किल होगा, कैसे दिन गुजारे। जब कुएं की तन्हाइयों में वो थे, कुएं की तारीकियों में, गयाबतिल जुब, कुएं की तारीकियों में, अंधेरों में जब थे, तो उनकी ढारस के लिए उन्हें एक चेहरा नजर आया। यूसुफ को कुएं में एक चेहरा नजर आया, जिस कुएं ने यूसुफ को ढारस पहुंचाई कि परेशान ना हो यूसुफ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूसुफ ने जैसे ही उस चेहरे को देखा तो यूसुफ की आंखें खीरा हो गई कि मेरी निगाहों के सामने ये इतना हसीन कौन है। तवज्जो रहे, मेरी आंखों के सामने इतना ज्यादा हसीन कौन है। कहा इसके हुस्न का क्या आलम होगा। कहा यूसुफ, ये तुम्हारी आंखों के सामने चेहरा जो है, ये चेहरा है हुस्ने तौहीद का चेहरा। हुस्ने तौहीद, भाई चेहरा अली हुस्न परवरदिगार है। अल्लाह के हुस्न को अली कहते हैं। इतनी मजलिस से आपकी खिदमत में हुई है, कई मर्तबा ये बात हुई है, हुस्न खुदा को अली कहते हैं, क्योंकि आज अगर अल्लाह की खूबसूरती कहीं है तो सिर्फ अली के चाहने वालों के दिलों में है। आज अगर खुदा की खूबसूरती कहीं है तो अली वालों के दिल में है। अगर आज कुरान का हुस्न कहीं है तो अली के चाहने वालों के दिलों में है। अगर रिसालत कहीं हसीन है तो अली के चाहने वालों के दिलों में है। जिसने अली से हटकर खुदा को जाना, उस खुदा में कोई हुस्न नहीं है। तवज्जुहात रहे भाई। ये बताइए कि मोटा होना कौन सा हुस्न है? मोटा होना कौन सा हुस्न है? खुदा को मायूब बना दिया क्योंकि अली से हासिल नहीं किया। जब अली से नहीं लेंगे तो तौहीद की भी शक्ल समझ में नहीं आएगी। जिसने अली से हासिल किया
उसके नज़दीक खुदा इतना हसीन है कि उसका कोई पैकर नहीं बनाया जा सकता। जिसने अली से हटकर हासिल की, इस किताब से लोगों को डराते फिरते हैं, कुरान का हुस्न खत्म कर दिया। जिसने कुरान अली से ली, कुरान इतनी हसीन किताब है कि तमाम मखलूक को सुकून पहुंचाती है। बात वाज़े यह हुई कि अली का चेहरा हुस्न परवरदिगार है, तो ताज्जुब में क्यों ना आए यूसुफ का हुस्न कहाँ और हुस्न खुदा कहाँ। भाई हुस्न माबूद कहाँ और हुस्न अब्द कहाँ। उस चेहरे को देखा। मौला ने फरमाया कि उस कुएं की गहराइयों में, तन्हाइयों में जब वो परेशान हो रहे थे, मैंने यूसुफ को ढारस दी। मेरे चेहरे से यूसुफ के दिल में इत्मीनान आ गया। मेरे वजूद ने कुएं को वो रोशन किया कि परेशान यूसुफ इत्मीनान में आ गया। जो यूसुफ को चैन अता फरमाए वो यूसुफ ज़हरा होगा। अब इत्मीनान में गुजार रहे हैं। इधर भाई चले घर की जानिब, वो झुंडापून और खुरता लिए हुए आए। कुरान क्या कह रहा है, तवज्जो है ना आपकी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 16, आयत नंबर 16 इरशाद यह हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। और वो लोग कुएं में यूसुफ को डालकर इशा के वक्त, रात के वक्त अपने बाबा के पास रोते हुए आए। जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। रात के वक्त वो याकूब के पास रोते हुए आए। सवाल ये उठेगा कि क्या वजह है कि भाई रोते हुए आए। यूसुफ से कोई हमदर्दी तो नहीं थी, खुद ही यूसुफ को कुएं में डाला। और जब अपने बाप के पास जा रहे थे तो जाकर कह देते कि भाई भेड़िए ने खा लिया, जो भी हो। लेकिन आए कैसे? रोते हुए आए। कुरान ने कहा वो रोते हुए याकूब के सामने पहुँचे और याकूब के सामने वो रोते जा रहे थे। कहा भाई आखिर तुम रो क्यों रहे हो? कहा ताकि हम अपने गिरिए को मोहब्बत यूसुफ की दलील बनाएं। नहीं, तवज्जो नहीं। कहा क्यों रो क्यों रहे हो? कहा ताकि हम रोने से ये जाहिर करें कि हमें यूसुफ की जुदाई का गम है। मतलब वो रो इसीलिए रहे थे क्योंकि अपने आप को तरफदार यूसुफ साबित करना चाह रहे थे। वरना अगर बगैर रोते हुए आते तो याकूब कहते कि भाई तुम कैसे भाई हो, जब भेड़िए ने उन्हें खा लिया तो तुम रोते ही नहीं। तो ताकि याकूब को शक न हो और ये तरफदार यूसुफ साबित हो, वो रोते हुए आए। तो इसका मतलब ये है कि कुरान ने ये बात साफ कर दी है कि जब कोई किसी के लिए रोता है तो उसका रोना इस बात की दलील है कि वो उसका तरफदार है जिसके लिए रो रहा है। भाई बहुत तवज्जो रहे। अब ये आप मंतिकी बातें हमारे सामने न कहिए कि जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। भाई भाइयों को मालूम था यूसुफ जिंदा है, तो जिंदा भाई के लिए क्यों रो रहे हैं? कहा वो रो इसीलिए नहीं रहे थे कि जिंदा या मुर्दा की बहस चल रही है, बल्कि वो रो रहे थे ताकि याकूब को इत्मीनान हो कि हम यूसुफ के तरफदार हैं। तो जब कोई रोता है तो उसका तरफदार ही होता है जिसके लिए रो रहा है। अब आजादारों का रोना हुसैन की जिंदगी के ताल्लुक से कोई सवाल नहीं है। अरे भाई उसके लिए क्या हयात और मौत का सवाल कि जिसके खून ने आदम में जान पैदा की हो।
उसके सामने हयात मौत का क्या सवाल, जिसके कुन ने पुतला आदम में जिंदगी पैदा की हो। बल्कि आजादारों का रोना हुसैन की जिंदगी या मौत के ताल्लुक से नहीं, बल्कि आजादारों का रोना इसीलिए है क्योंकि इनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत पाई जाती है। और दलील कुरान दे रहा है कि ये रोते हुए उनके सामने आए। तवज्जो है ना, रोते हुए, यानी रो नहीं रहे थे सच में, अंदर से तो इत्मीनान में थे, लेकिन जाहिर कर रहे थे रोना, जाहिरी तौर पर रो रहे थे। कहा क्यों? ताकि तरफदार यूसुफ साबित हो। तो कुरान ये बता रहा है कि किसी का रोना उनके तरफदार होने की दलील है ना। इसीलिए जब बाप इस दुनिया से गुजर जाए तो बेटे का रोना मौत व हयात की किसी बहस पे उलझा हुआ नहीं रहता, बल्कि बेटा रोता है क्योंकि वो बाप की तरफ था, वो बाप की तरफ है। कोई किसी का दोस्त रोता है तो क्योंकि वो दोस्त की तरफ है। याकूब के बेटों के रोने ने यह बता दिया कि चाहे मकरो फरेब ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन खुदा उन्हें बेनकाब करके रहेगा। और गिरिया साबित हो गया तरफदारी महबूब में, है ना बात वाज़े। ये गिरिया है उनका, ये रो रहा है। वैसे ही जो आज़ादार रोएगा वो हुसैन की मोहब्बत में रोएगा, मोहब्बत में रोएगा। उन्होंने सुना, अब एक सिलसिला चला बस गिरिये का, सब रो रहे हैं, यूसुफ कहाँ है। याकूब ने रोना शुरू किया। अल्लाह अकबर, ये सच रोना। अल्लाह। अब जो रोने लगे पूरी जिंदगी रोते रहे। याकूब का गिरिया शुरू हुआ, इतना रोए कि हयात खत्म हो गई। यूसुफ बचपन से जवानी को, ये जवानी से बुढ़ापे को पहुंच गए, रोना नहीं रुका। इतना रोए कि आंखें पथरा गई, बसीरत चली गई। इतना रोए, है ना, इतना ज्यादा रोना, यूसुफ की मोहब्बत में इतना ज्यादा रोना। ऐ परवरदिगार, कुछ तो ढारस का सामान करता। एक आध वही आती कि ना रो याकूब, क्यों रो रहे हो इतना, हम तुम्हें मिलाएंगे यूसुफ से। भाई वो रो रहे हैं, ये खामोश बैठा हुआ है। नबी उनका रो रहा है और वह नबी के दिल की ढारस नहीं करता, है ना। यानी परवरदिगार आलम ने उस गिरिये की इजाजत दी। जो महबूब के खातिर होता है, क्योंकि यूसुफ के रोने के लिए खुदा राजी था, इसीलिए खामोश रहा। 1400 बरस से आजादार हुसैन को रो रहे हैं, परवरदिगार रोने वालों पर कोई सख्ती नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि वो गिरिया हुसैन से राजी है। पूरी जिंदगी रोए, लेकिन एक लम्हे के लिए भी याकूब से नहीं कहा कि इतना ज्यादा तुम रोग लिए हो याकूब, हम तुम्हें जन्नत में एक महल अता कर देंगे। तवज्जोहात नहीं है आप। हुसैन का गिरिया अलग है। नहीं, रोने की अजमत कोई आजादार हुसैन से पूछे। अब ये दुनिया हमें ना डराए कि भाई रोने वाला मायूस होकर कहीं रोता है। गमे हुसैन में रोने वालों पर कभी मायूसी का गिरिया तारी नहीं होता। सारी जिंदगी रोने पर जन्नत में एक महल की बात नहीं हुई।
और रसूल आजम ने फरमाया कि हुसैन के गम में जिसकी आंख में एक आंसू आ जाए उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया गया है। मन बुका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन आरिफन बिहक़ी वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए उनके हक़ इरफान के साथ तो ऐसा है कि उसके लिए जन्नत को वाजिब करार कर दिया गया। कुरान बता रहा है क्या फर्क है, यूसुफ पर गिरिए सालों के गिरिए ने कोई अज्र नहीं दिया, लेकिन एक पल का गिरिया अगर यूसुफ ज़हरा पर हो जाए तो रोने वाले पर जहन्नम हराम हो जाती है। पूरे साल के पूरी जिंदगी के रोने पर कोई जजा नहीं और एक आंसू के बदले में जन्नत। याकूब पर रो रहे थे, वो यूसुफ पर रो रहे थे, है ना। नबी खुदा नबी पर रो रहा था, बाप अपने बेटे पर रो रहा था। ठीक है परवरदिगार, अगर गिरिए को हटा भी लिया जाए तो रिश्तों का तो पास लिहाज रख ले। भाई बाप रो रहा है बेटे पर, नबी रो रहा है नबी पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। नबी पर उम्मत नहीं रो रही कि जिसने नजरअंदाज कर दे, वाह 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 वाह। नबी पर नबी रो रहा है। यानी नबूवत रखते हुए रोने पर कोई जजा नहीं। नबूवत रखते हुए रोने पर कोई जजा नहीं। और यहां अगर किसी काफिर और मुशरिक की आंख से आंसू निकल जाए, भाई देखिए बहुत नाजुक मंजिल है। अभी आपकी खिदमत में गाइडलाइन पर बात हुई है कि किस हदीस को, किस आयत को कैसे देखा जाएगा। कितने लोग थे करबला के मैदान में, अभी जोड़ा जा रहा है, अभी शादी हुई, जोड़ा जा रहा है। तो भाई कौन है आप? कलमा नहीं पढ़ते, हमें निस्बत नहीं है कुछ खास ला इलाहा इल्लल्लाह से, मोहब्बतुर रसूलुल्लाह से जुड़े हुए नहीं। हम तो दूसरे मजहब के मुसलमान थोड़ी ना। जाते जाते राह में देखा ये क्या हो रहा, बहुत तवज्जो रहे आपकी। यानी ज़मीर ने झंझोड़ा, वो खून में उबाल आया। क्या खुदा नहीं जानता था कि ज़ाहिर क्या है बातिन क्या है? भाई जिसे लाना है उसे लेकर आएगा। हुसैन कश्ती नजात है, वहां किसी मजहब और मिल्लत की क़ैद नहीं है कि सिर्फ मुसलमान आए। कश्ती नजात है हुसैन। अपनी दुल्हन को रुखसत कर दिया, अपनी दुल्हन को रुखसत कर दिया, जाओ तुम, हम यहाँ मदद करेंगे। बच गए तो मुलाकात, वरना वैसे ही जी लेना। कौन? अभी कलमा नहीं पड़ा, वो है और शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। रोज़े आशूर शहीद। तो बदला क्या आ गया? अल्लाह अकबर। बदला क्या? बदला है अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। सलामत रहे आप, सलामत रहे, सलामत रहे। इज्जत बेईमानी को सलामत रखे।
जवाब मिला, क्या बदला मिला? अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। सलाम उन लोगों पर, सलाम उन तमाम पर जो अल्लाह के दीन के मददगार है। अल्लाह के दीन के मददगार पर सलाम। और एक नाजुक पहलू है कि भाई उसने तो दुल्हन को रुखसत किया, क्या कहकर? जाओ, मैं जा रहा हूँ नुसरत हुसैन के लिए, मैं जा रहा हूँ नुसरत हुसैन के। और ज़ियारत ने क्या फ़िक्रा कहा? हुसैन के नासिर पर सलाम नहीं, नहीं थक गए। देखिए आज 4 है, अभी बहुत दिन बाकी है, अभी और वलवले की ज़रूरत है। ये सफ़र ऐसे ही तय नहीं होता, ये मैदान करबला है। 80 बरस लग जाते हैं किसी को पहुंचते पहुंचते। थकान यहाँ हायल नहीं हो सकती। 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी दूर जाना है? मजबूती चाहिए, वलवला चाहिए। उस वलवले के एतबार से बुलंद तरीन सलवात। वो चले हुसैन की नुसरत के लिए, लेकिन ज़ियारत में फ़िक्रा नहीं है कि हुसैन के मददगार पर सलाम, बल्कि ज़ियारत का फ़िक्रा है कि खुदा के दीन के मददगार पर सलाम। जिससे बात समझ में आई कि हुसैन कोई ज़ाती पैकर नहीं है, हुसैन ही अल्लाह का दीन है। आप सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। हुसैन की मदद करने वालों के लिए कहा गया कि दीन खुदा के मददगारों पर सलाम, मतलब अल्लाह का दीन हुसैन है। जो हुसैन के साथ है दीन खुदा में है, जो हुसैन से दूर वो दीन खुदा से दूर। तो अब दीन खुदा में ये देखा नहीं जाता कि क्या पहन कर आए हैं, दैर से आए हैं या काबे से आए हैं। दीन खुदा में बस ये देखा जाता है कि कश्ती में आया है कि नहीं आया। आवाज आई थी नूह को, बनाओ कश्ती, बनाने में लग गए। 950 साल, क्या दलील है? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 950 years, अल्लाह अकबर। क्या वक्त निकल गया, इतना बड़ा वक्त। एक कश्ती बनाने में अल्लाह अकबर 950 साल के बाद तैयार हुई कश्ती नजात। जिसे नजात चाहिए वो कश्ती में आए। आवाज़ बुलंद की नूह ने, देखो आ रहा है अज़ाब, सब कश्ती में आओ, बाहर रहेगा गर्क हो जाएगा। जाओ उधर, जाओ उधर। एक कोने में, लतीफ़ बात है, गाइडलाइन आपकी खिदमत में अर्ज़ की। वैसे ही बहुत इल्ज़ाम लग रहे हैं, अब न जाने एक और कौन सा आएगा। एक कोने में खिंजीर, उसकी बीवी, दोनों बैठे हुए थे। खिंजीर क्लियर है ना? हाँ, नूह की आवाज़ आ रही है, दोनों बैठे हुए। तो बीवी ने पूछा, आवाज़ आ रही है, हमें नहीं जाना है? तो खिंजीर ने कहा, कैसे जाएं? नबी खुदा की आवाज़, उसकी कश्ती पाक और हम नजिस, जाए तो कैसे जाएं? कश्ती नूह में कोई नजिस कैसे जाएगा? तो बहरहाल उसने कहा, भाई अब मर्जी, नूह की मर्जी, नबी की मर्जी, चलकर तो देखते हैं क्या होता क्या। इसरार हुआ, दोनों चले। खिंजीर कश्ती नूह की तरफ आ रहा है। जैसे ही आमना सामना हुआ, नूह ने कहा,
कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? क्या सोच रहे थे? इतनी देर क्यों हुई? तो कहा उन्होंने कि भाई हम यही सोच रहे थे कि हम नजिस है, आपकी कश्ती पाक है, कैसे आएंगे? उन्होंने कहा वो ना सोचिए, आप आइए। ये तो आ गए, बेटा रह गया। लतीफ बात है, बात लतीफ है। ये दोनों आ गए, नूह का बेटा रह गया। यानी खुदा की निगाह नूह के खून पर या किसी इंसान या जानवर पर नहीं थी, खुदा की निगाह कश्ती नूह पर थी। खुदा ने कश्ती नूह के अलावा कहीं देखा ही नहीं। उसने बस ये देखा कि ये कश्ती नूह है, इसकी हिफाजत करनी है। अब जो इसमें है उसकी ये कश्ती हिफाजत करेगी। खुदा की निगाह सिवाय कश्ती नूह के और कहीं नहीं है कि भाई नूह का बेटा कहाँ जा रहा है, रिश्तेदार कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ, कश्ती में कौन है, कश्ती में कौन नहीं है। रसूल आजम फरमाते हैं मेरे नवासे की मिसाल कश्ती नूह की है। अब करबला के मैदान में खुदा ये नहीं देख रहा था कि भाई काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, मुसलमान कौन है, क्या कौन है। खुदा देख रहा था हुसैन कहाँ है, जो हुसैन के साथ है कश्ती नजात। कश्ती नजात में जो है बस उस पर निगाह। नूह ने पूछा कितनी इतनी देर क्यों हुई तुम दोनों को? उन्होंने कहा हम नजिस थे। तो नूह ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कश्ती नूह में नजिस तो आ सकता है, कश्ती नूह में नजिस को आने की इजाजत है, लेकिन मुनाफिक नहीं आ सकता। नजिस तो आ सकता है लेकिन मुनाफिक नहीं आ सकता। हुसैन है कश्ती नजात। अब उस कश्ती नजात में हम जैसे गुनाहगार तो जा सकते हैं लेकिन मुनाफिक नहीं जा सकता। भाई खुदा को बंदों के गुनाह से इतना ज्यादा थोड़ी ना लगाव होगा, उसका लगाव कश्ती नजात से है। कश्ती में कौन है बस ले लो, ये कश्ती नजात है। कश्ती नजात यानी अब पूछा नहीं जा सकता कि कौन है, क्या है, कैसे। आ गए वो करबला में, कहा अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, खत्म है। देखिए एक लतीफ बात और है, बहुत दिल को संभाल कर रहे हैं। ज़ियारत वारसा, ज़ियारत वारसा का फ़िक्र है, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। कोई बात करे किसी इंसानियत की, क्या आप और हम अगर कहें तो क्या कहें? जब भी शबे जुमा आती है तो यूसुफ ज़हरा खड़ा होकर कहता है अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। आज जैसे इमाम का सलाम पहुंच जाए, अब उसके लिए क्या सवाल होगा? उसके लिए क्या सवाल? कहा ये बदला दिया है अल्लाह ने। नबी नबी पर रोता रहा, कोई जजा नहीं, और गुनहगारों ने एक आंसू बहाया, जन्नत को वाजिब किया। ये क्या है परवरदिगार? कहा ये फर्क है यूसुफ ज़हरा का फर्क। अब वो रो रहे थे,
है ना, कितनी चीज़ें छिपा के रखी उसने, रोए रोए रोए, आंखें पथरा गई, गम यूसुफ में रोए जा रहे हैं, आंखें पथरा गई। यानी है कि अल्लाह ने मोमिनीन को नसीहत की है कि यूसुफ के गैबत में वो किस शिद्दत से रो रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हें यूसुफ ज़हरा को याद करते हुए याकूब की तरह रोना है कि आंखें पथरा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और गिरिया रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। नूह भी रो रहे थे, इसीलिए नूह को नूह कहा, रोने वाला, नौहा पढ़ने वाला नूह। और पर्दे गैब में यूसुफ ज़हरा रो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन जज्बों को सलाम हज़ारों। ये 2-3 बातें हैं और खिदमत में आकी करनी। 1400 बरस से गिरिया चल रहा है और याकूब अपने बेटे पर 30-40 बरस रोए होंगे। यानी जब ज़ईफ़ी में पहुँचे तो मुलाकात हो गई, बचपन से वो जवानी को पहुँचे तो मुलाकात हो गई। कितने दिन रोए? 100 साल, ठीक है, 100 से ज़्यादा तो नहीं रोए होंगे। 100 साल याकूब यूसुफ पर रो रहे हैं और 1400 साल से अल्लाह अकबर। यूसुफ ज़हरा पर रो रहा है। वाह वाह वाह। वो 100 साल रोए, यहाँ 1400 साल गुजर गए। 100 साल के गिरिए के बाद, या जितने भी साल थे, उसके गिरिए के बाद जब मुलाकात हुई तो यूसुफ ने देखा अपने बाबा को कि ज़ईफ़ी में डूब कर कितने कमज़ोर हो गए। यूसुफ ने अफसोस किया कि बाबा की पूरी ज़िंदगी गुजर गई, मैं उनके साथ नहीं था, वो कितनी ज़ईफ़ी को आ गए हैं, अब मुलाकात हो रही। 100 साल के गिरिए ने याकूब को बूढ़ा कर दिया। 1400 साल से यूसुफ ज़हरा का गिरिया चल रहा है। अब खुदा की मर्ज़ी, उसकी मशीयत है कि वो कब तक गिरिया चलेगा, वो कब तक रोएगा, कब पर्दा उठेगा। जब भी पर्दा उठेगा और वो बाहर आएगा तो अपने आलम शबाब में आएगा। बहुत तवज्जो रहेगा। वो जब बाहर आएगा तो वो अपने आलम शबाब में बाहर आएगा, यानी ऐसी जवानी में बाहर आएगा कि अपनी जवानी के उरूज पर बाहर आएगा। अरे भाई, गिरिए के तकाजे होते हैं, रोने के तकाजे होते हैं, गिरिए के तासुरात होते हैं, गिरिए की भी तासीर होती है। मिसाल कुरान ने दे दी कि भाई 100 बरस क्या रोए, बूढ़े हो गए। 100 बरस क्या रोए, 50 बरस क्या रोए, याकूब बूढ़े हो गए। ये 1400 बरस से रो रहा है, फिर पर्दे से जवान बाहर आएगा। 1400 बरस से रो रहा है, फिर भी जवान बाहर आएगा। का आखिर कैसे मुमकिन है कि इतने ज्यादा गिरिए के बावजूद किसी की जवानी बाकी रह जाए? का ये गिरिए गिरिए का फर्क है, ये जारी जारी का फर्क है। यूसुफ पर रोना नबी को भी बूढ़ा बना देगा, लेकिन यूसुफ ज़हरा पर जो रोता है वो कभी बूढ़ा होने वाला नहीं है। इमामे वक्त की जवानी के पीछे अज़ादारी हुसैन राज है। इमामे वक्त के शबाब के पीछे हुसैन की आज़ादारी राज है। वरना तो 1400 साल रोने पर किसी की ताकत कमजोरी में न बदले, किसी की जवानी बुढ़ापे में न बदले, किसी की तंदुरुस्ती और तवानाई नातवानी में न बदले। 1 घंटा अगर कोई रो ले, पूरे महीने की जान खत्म हो जाती है, क्योंकि गिरिया इंसान को कमजोर बनाता है। खुदा ने कहा, हाँ, जो हुसैन से हटकर रोएगा कमजोर होएगा।
और जो हुसैन पर रोएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। जो हुसैन पर रोएगा वो हमेशा जवान रहेगा। भाई अब वो निगाह के सामने सर की सफेदी नजर आ रही है, लेकिन उसके कल्ब की तरफ अगर कोई देखे तो आज भी वो जोश जवानी मौजूद है कि जवानों में नहीं पाया जाता। का इतनी ताकत कहां से आई? का ये ताकत चल रही है 1400 बरस से मुसलसल गिरिया यूसुफ ज़हरा से। है ना तवज्जो आता? इतना रोने के बाद बूढ़े हो गए। नबी रोया, नबी को तो बूढ़ा हो गया, और बशर रो रहा है हुसैन को तो बूढ़ा नहीं होता। भाई गिरिये की तासीर है, गिरिये की तासीर। कुरान ने क्या कहा कि जालिमों का जिक्र किया, जुल्म करने वाले, फिरौन था, शद्दाद था, हामान था, कौन कौन थे, उन सब के जिक्र के बाद कहा कि जब ये मर गए, कुरान है सूरह नारे सलवा, नारे हैदरी, नारे सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद। खिदमत, आपकी खिदमत में वो डायरेक्ट हवाला अभी याद नहीं जहन में, लेकिन कुरान मजीद में सूरह दुखान की आयत है। या अली मदद, या अली मदद। सूरह दुखान, उसका माना है धुआं। सूरह दुखान में आयत मौजूद है जिसमें अली को जिक्र हुआ और कहा कि उन पर न आसमान रोया न ज़मीन रोई। कुरान ने क्या कहा कि न आसमान उन पर रोया न ज़मीन उन पर रोई। का परवरदिगार, भाई आसमान रोता ही नहीं, ज़मीन रोती ही नहीं, भाई रोते ही नहीं है। तो जब रोते ही नहीं तो तूने जिक्र ही क्यों किया कि दोनों रोए नहीं किसी पर? तो बात समझ में आई कि आसमान और जमीन रोते हैं, आसमान और जमीन रोते हैं। का कायनात और कौनैन का हर जर्रा रोता है, लेकिन कहा किसी पर नहीं रोता। आसमान और जमीन अगर रोते हैं तो यूसुफ ज़हरा पर रोते हैं, और इतने बरस से रो रहे हैं, लेकिन कायनात आज भी कायम है। का आखिर ये कायनात चल कैसे रही है? वरना तो बादे करबला किसी के जीने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इस कायनात को गिरिया हुसैन ने जिंदा रख दिया। कितने बरस रोने के बाद बूढ़े हो गए याकूब, है ना? ऐसा ही था गिरिया एक और भी, सब रोए। यूसुफ पर कौन कौन नहीं रोया? फिराक में यूसुफ के जुलेखा ने भी गिरिया किया। जुलेखा जो रोना शुरू किया यूसुफ के खातिर, तो नफ्सियात से गिरिया शुरू होते होते वो मोहब्बत में तब्दील हो गया, है ना? और रोते रहे, और रोते 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 जुलेखा भी बूढ़ी हो गई। क्या पहलू है भाई, वाह 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 वाह। तो खुदा ने पासो लिहाज यूसुफ और अजमत, भाई मेरी हुज्जत के लिए रो रही है तो मेरा नबी, है ना? हाँ ठीक है कि हमने गिरिये के आंसू के बदले की कोई बात नहीं की, ना बुढ़ापा रुका सब, लेकिन क्योंकि मोहब्बत है यूसुफ से, तो अल्लाह ने कहा ठीक है एक अजर हम भी देंगे, एक अजर हम भी अपनी तरफ से देंगे। कहा कि भाई एक काम करते हैं, जो जवानी गिरिया करते हुए गुजार दी उसे पलटा कर फिर से लेकर आते हैं। यूसुफ पर गिरिये का जुलेखा को यह अजर मिला कि बूढ़ी होकर जवान हुई। भाई तवज्जो नहीं करते। यूसुफ पर गिरिये का ये असर मिला, बूढ़ी होकर जवान हुई। तो जो भी यूसुफ पर रोता है, अगर खुदा अजर भी देना चाहे तो बुढ़ापे तक जाकर आएगा।
लेकिन जो यूसुफ ज़हरा पर रोता है उसके लिए कभी बुढ़ापा आने वाला नहीं है। और अब बहुत तवज्जो रहे आपकी कि बुढ़ापे तक जाकर जवान होना और है। भाई यूसुफ की मोहब्बत में रोते हुए बुढ़ापे तक जाकर जवान होना और है, और किसी का मर जाने के बाद फिर से जिंदा होना और है। सलामत रहे आप। हुसैन ने कहा हुसैन ने कहा कि हबीब तू जा नहीं सकता इस दुनिया से, तुझे मेरे साथ रहना है, तुझे मेरे साथ रहना है। और रहते रहते मैदान करबला में 80 बरस 85 बरस में पहुंचे। लश्कर पर जो टूटे तो मालूम हुआ कि जैसे तिनकों पर पहाड़ गिर गया हो। अरे क्या हो रहा है हबीब, ये ताकत कहां से आई? मोहब्बत यूसुफ ज़हरा किसी को बूढ़ा होने नहीं देती। यूसुफ पर गिरिए की जजा मिली कि जवानी आई, लेकिन यूसुफ ज़हरा पर गिरिए ने उसे दुनिया में पलटाया। इंतकाल के बाद जिंदा भाई तवज्जो है ना, मरने के बाद वापस आना। अल्लाह मरता कब है इंसान? जब बीमार होता है तब नहीं मरता, जब एक्सीडेंट होता है तब नहीं मरता, पहाड़ से गिर जाता है नहीं मरता, खंजर आर पार हो जाते हैं नहीं मरता। इंसान मरता है उस वक्त जब खुदा चाहता है कि मर जाए। अरे क्या मिसाल है। भाई कब मरता है? इंसान उस वक्त मरता है जब खुदा चाहे कि हम मर जाए। वाह, हुसैन की चाह, यानी खुदा की चाह, अल्लाह। वक्त का, मौत का एक उसने वक्त लिखा है कि इस वक्त मरना है, इस वक्त। मर्जी खुदा यह है कि अब मरना है, वरना कैसे कैसे आंखों के सामने मनाजिर नहीं आए कि भाई पहाड़ों से गिरे, ये हुआ, क्या क्या हुआ, जिंदा है। अरे भाई कैसे? खुदा ने नहीं चाहा, नहीं मरे। और खुदा ने चाहा कि भाई बस मरना है, अब मरना है, तो बैठने की इजाजत नहीं मिली। जब उसने चाहा कि मरना है तो बैठने की इजाजत नहीं मिली और मोहलत के बगैर मर गए। और यहाँ हबीब इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए। और हुसैन ने कहा नहीं जा सकता वो मेरे बगैर, उसे तो मेरे साथ रहना है। यानी जिस हुक्म खुदा ने हबीब पर मौत तारी की, वो हुक्म खुदा पलटा और हबीब में दोबारा जान आई, जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि मशीयत खुदा नहीं है मगर मशीयत यूसुफ ज़हरा। दावत थी, दावत। मज़ाहिर ने बुलाया, मेरे मौला हाजिर हो जाए, खाकसार के लिए ज़र्रा नवाज। मौला अपने लाल को लेकर गए,
वो बेचैनी के इंतज़ार में छत से हबीब नीचे गिरे, दुनिया से रुखसत हो गए। घर में पहुँचे अली, दस्तरखान बिछा, कहा कि बिस्मिल्लाह, छुपा दिया हबीब की लाश को। बैठे, मौला बैठे, कहा कि आइए। हुसैन ने कहा कि बाबा आपके दोस्त ने आपको बुलाया है। जिसने दावत दी थी वो बुला रहा है, आप आज जाइए। मेरा दोस्त कहाँ है वो तो मुझे नजर नहीं आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मज़ाहिर ने चाहा कि क्या करें, तो भाई बाहर गए हैं, यहाँ है, फलां है, ऐसा है, थोड़ी देर होगी, आप शुरू कीजिए, जो भी है। बातें चल रही है, सराज चल रहा है। मशीयत खुदा के लबों को जो जुम्बिश हुई, हुसैन ने कहा कि हुसैन खाना नहीं खाएगा उस वक्त तक जब तक कि हबीब ना आ जाए। बस यहाँ ये अल्फाज का जारी होना था। लौह महफूज में जुम्बिश हुई, लिखी गई तकदीर को कलम ने मेटा, हबीब को दोबारा जान अता फरमाई। और अब जो मुक़द्दर लिखा गया तो वो कि जिसकी इंतहा है अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है ना। जो एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करनी है, उसी पर मसाइब भी तमाम करेंगे। परवरदिगार दो आलम की तरफ से इस खाकसार को तोहफे में मिल गई। भाई ज़िंदगियाँ गुजर जाती है, कुछ हाथ नहीं लगता कभी, अब वो देना चाहे तो क्या करे। अल्लाहु अकबर, मौला सलामत रखे। वाह वाह वाह। हुसैन ने हबीब को रजुल फ़क़ी कहकर पुकारा। वाह 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 वाह। और ज़माने के एतबार से भी उन्वान आकर क्या जुड़ा, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मौला सलामत रखे। वाह 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 वाह। लक़ब दिया इमाम ने कि मेरा दोस्त हबीब कौन है, रजुल फ़क़ी, फ़क़ी है। फ़िक़ा यानी है ये अहकाम की जो बातें। अब जो निगाह इमामत में फ़क़ी हो, उसके लिए कोई अहकाम की बात का कोई जिक्र है नहीं है। वो रजुल फ़क़ी जिसे हुसैन ने फ़क़ी कहा, मारिफत नूरानिया का, उस रजुल फ़क़ी को दुख्तर ज़हरा ने सलाम किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस तो बात अर्ज करते हुए मजलिस तमाम करें। छोटी सी सामने की अहकाम की बात है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब सलाम वाजिब। अल्लाहु अकबर। रिवायतें भरी है कि शहजादी ने हबीब को सलाम किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन कहीं नहीं कि हबीब ने कहा वालेकुम सलाम। अल्लाहु अकबर। और रजुल फ़क़ी होने के बाद जवाब सलाम नहीं, खुदा ना खास्ता। ये कैसे हो गया अभी, आखिर इसका राज क्या है। दो जुमले अर्ज करते हुए दरमियान में कि वो साथ जो बचपन का चला और फिर वो मारिका, रिश्ते की खूबसूरती को अनीस ने भी लिखा, कुर्बान तवल्लाए हबीब इब्न मज़ाहिर, यकसा सिफत महर मुबीन बातिन ज़ाहिर, वाह 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 वाह। इस्यां से बरी तैयब पाकी ज़बता है, वाह वाह वाह। जांबाज जहां दीदा फने जंग से माहिर, वाह। जांबाज जहां दीदा फने जंग से माहिर, सर हिलता था पीरी से खदे रास्त में खम था,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस पर भी कुछ आगे ही जवानों से कदम था। सलामत रहे। सर हिलता था पीरी से कदे रास में कम था, इस पर भी कुछ आगे ही जवानों से कदम था। वो इब्न मज़ाहिर के हबीबों में जो थे फर्द, दुनिया में किसे मिलते हैं इस तरह के हमदर्द। आदा के लिए तेग हिलाली दमिना वर्द, पीरी में उलुल अज़्म बुढ़ापे में जवां मर्द। पीरी में उलुल अज़्म बुढ़ापे में जवां मर्द। सब छूटे मगर दामने हजरत नहीं छोड़ा, मरने पर भी अब तक दरे दौलत नहीं छोड़ा। मरने पर भी अब तक दरे दौलत नहीं छोड़ा। बाकी जो रफीक़े शहदी रह गए दो चार, हसरत से उन्हें देखते थे सैयद अबरार। की बढ़ के हबीब इब्न मज़ाहिर ने यह गुफ्तार, ये पीर गुलाम अब है इजाज़त का तलबगार। बंदे को भी मरने की रज़ा दीजिए आका, फिरदौस के रास्ते पर लगा दीजिए आका। हजरत ने सुना दर्द दिल उस दोस्त का जिस्दम, एक आह भरी सर्द और आंखें हुई पुरनम। फरमाया कि ऐ यार ख़दीम, ऐ मेरे हमदम, इस वक्त मुझे अपनी जुदाई का न दे गम। है कौन रफ़ीक़ों में बजुस्यास हमारे, एक चाहने वाला तो रहे पास हमारे। है आलम तिफली से तुझे जिससे मोहब्बत, वो आज है दुनिया में गिरफ्तार मुसीबत। है यहाँ से खरी खबर शहनशाह वलायत, जा बैठ नजफ में कि मिलेगी तुझे राहत। मशहूर वो दरबार शह उक़दा कुशा है, दुनिया में गरीबों के लिए अमन की जहाँ है। रोयाए सुखन सुन के हबीबे जिगर अफगार, गिर कर क़दम शह पे की अर्ज़ बतकरार। क़ुरबान तेरे ऐ खलफ़ हैदर कर्रा, इस वक्त कहाँ जाए ये बचपन का नमख़ार। फिरदौस में जाना मुझे मंजूर है आका, जन्नत तो है नज़दीक नजफ दूर है आका। वो हबीब, यह लफ्ज़ फ़क़ी आपके जहन में रह जाए तो मजलिस तमाम है कि अपनी हदीस में मौला ने बयान किया कि ला युअद्दु रजुलुन फ़क़ीहन हत्ता यारिफ़ु मारिज़ा कलामिना। मौला फरमाते हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक फ़क़ीह नहीं हो सकता जब तक कि हमारे कलाम के इशारे को न समझे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जब तक कि हमारी निगाह के, कलाम के, लबो लहजे के इशारों को न समझे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उस वक्त तक कोई फ़क़ीह नहीं हो सकता। बेशुमार बेशुमार। फ़क़ीह वो है जो इमाम के कलमे के बगैर, अल्लाहु अकबर, इमाम के इशारे को पहचान ले। ला युअद्दु रजुलुन फ़क़ीहन हत्ता यारिफ़ु मारिज़ा कलामिना, यानी लफ्ज़ के कहे गए बगैर जो हमारे इरादे को भांप ले वो फ़क़ीह होता है। सलामत रहे। ये तारीफ़ है फ़क़ीह की तारीफ़। हुसैन ने जो की है वो फ़क़ीह की तारीफ़। उस मारिज़े कलाम के इरफान के बगैर कोई फ़क़ीह नहीं होता। बेशक बेशक लारैब। बस यही जुमला है जिसने उस हकीकत को, उस सवाल को जवाब दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह अकबर अल्लाह खुदा इन जज्बात को सलामत रखे। आमीन इस दौरे पुरा शोभ में मोमिनीन के ईमान की हिफाजत करे। यूसुफ ज़हरा के वसीले परवरदिगार सबके ईमान को दुनिया आखिरत में कामयाबी और कामरान तक पहुँचाए। क्या पूरा शोभ ज़माना, क्या से क्या हो रहा है दुनिया में, और कहाँ दीन है और कहाँ क्या चल रहा है। बहरहाल कलम उठाया, तहरीर शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला रजुलिल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर। और एक रिवायत तो ऐसी है क़यामत खेज़, इससे समझ में आता है कि हबीब का और हुसैन का रिश्ता क्या है, क्योंकि उसमें जो दस्तखत की हुसैन ने, उसमें अपनी माँ का नाम लिखा। और तहरीर की हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ, हुसैन इब्न अली नहीं, हुसैन इब्न फ़ातिमा की तरफ से। क्या रुतबा बख्श दिया। करबला के मैदान में लश्कर यजीद ने मुझे घेर लिया। मुमकिन हो तुमसे तो मदद के लिए आना हबीब। खासिद चला, घर पर दस्तक दी, लिखा के दस्तखान पर थे, रजुल फ़क़ीह है, दस्तखान पर थे। दस्तक हुई का कौन? खासिद हुसैन, फ़िक़ा जानने वाला, अहकाम फ़िक़ा से ऐसी वक़फ़ियत कि इमाम के कलाम के मारिस को पहचाने। निगाह हुसैन में रजुल फ़क़ीह का छोटी सी बात थी, पैगंबर अगर बुलाए दस्तखान से उठकर नहीं जाना। पैगंबर अगर आवाज़ दे तो दस्तखान से उठकर नहीं जाना। वो फ़िक़ा का जानने वाला जो सुना कि क़ासिद हुसैन आया है, दस्तखान से उठकर चला गया। नबियों का बुलाना कुछ और है, मुहाफ़िज़ नबूवत का बुलाना कुछ और। जो दिल पर गुजरी है, जो दिल पर गुजरी है, मौला वो दिल बताता है। खुदा का हाथ है खत लिख के जो भिजाता है, खुदा का हाथ है खत लिख के जो भिजाता है। हबीब रुतबा तुम्हारा ये क्या कोई जाने, इमाम वक्त मदद को तुम्हें बुलाता है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, सलावत बावाज़ जबला। गए, खत लिया, खोल कर देखा कि हुसैन का खत है। वो सादियाँ अपनी आंखों से लगाया, मजमून को पढ़ा कि मैदान करबला में तुम्हारे बचपन का दोस्त आलम गुर्बत में घिर गया है हबीब, मुमकिन हो तो मदद के लिए आना। पढ़ लिया, वापस दस्तखान पे आए। ज़ौजा ने पूछा कौन? कहा क़ासिद हुसैन। कहा क्या हुआ? कहा नहीं, मदद के लिए करबला के मैदान में बुलाया है। ज़ौजा ने पूछा क्या इरादा है हबीब? हबीब ने कहा कि इस पर गौर करना होगा, सोच कर कुछ जवाब लिखूंगा। सुनना था, अपनी रिदा हबीब की गोद में डाली। और कहा ये रिदा ओढ़कर तुम बैठो घर में, मैं जा रही हूं नुसरत हुसैन के लिए। फर्जंदे फातिमा तुम्हें बुलाए और तुम कहो कि इस पर सोचना होगा। आंसू जारी हो गए। कहा ऐसी गुर्बत में मेरा मौला आ गया कि ख़वातीन मदद के लिए आगे बढ़ रही है। कहा नहीं, तुम्हारा इम्तिहान था, कामयाब हुए। गुलाम को अपने भेजा घोड़ा देकर के उस चौराहे पर, उस मकाम पर, गली पर मेरा इंतज़ार करना और मैं कुछ देर में पहुंचूंगा। वो पहुंचा। हबीब को जब देर हुई आने में और जब करीब पहुंचे तो आवाज़ आई
कि गुलाम घोड़े से बात कर रहा है। उसने कहा कि अरे रहवार तू परेशान ना होना कि अगर मेरे आका को आने में ताखीर हो जाए तो हम दोनों चलेंगे। करबला के मैदान में नुसरत हुसैन के लिए पहुंचेंगे। एक एक कदम पा हबीब का गिरिया बढ़ता जा रहा था कि ये